नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी चुनावों में ओवैसी की पार्टी जमानत नहीं बचा पाई। मुसलमानों के एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को मिले। करीब 85% मुसलमानों ने साइकिल का बटन दबाया, लेकिन ओवैसी ने इससे सबक नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ओवैसी और उनकी पार्टी काडर ने कई शहरों को सिलेक्ट करके रखा है। ओवैसी पश्चिमी यूपी के कुछ शहरों को नफरती एजेंडे का हेडक्वार्टर बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद में हो या कहीं और, यूपी की मिनट टू मिनट रिपोर्ट रखते हैं। शौकत अली नाम के कट्टर मुसलमान को ओवैसी ने यूपी का चीफ बनाया है। शौकत अली ने कल संभल में जो कहा वो उत्तर प्रदेश की शांति में आग लगाने वाला बयान है। उन्होंने हिंदुओं को गुलाम, कीड़ा मकोड़ा, चरित्रहीन न जाने क्या क्या कह डाला। उन्होंने जोधा और अकबर के बहाने हिंदू महिलाओं का जिक्र करके भी मजहबी आग लगाने की हिमाकत की। यह पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, क्योंकि आज का सवाल इसी नफरती एजेंडे से उठकर सामने आया है। हमारा सवाल है कि क्या ओवैसी ने यूपी के लिए कोई नफरती कैलेंडर तैयार कर रखा है? क्या ओवैसी ने इस कैलेंडर में हर तारीख पर कोई जहरीली तकरीर का ऑर्डर दे रखा है? और क्या ओवैसी की पार्टी में बड़े पद पाने का क्राइटेरिया ज्यादा से ज्यादा नफरती बयानबाजी है? जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इतना जहरीला है, तो छुटभइये नेता हिंदुओं के बारे में क्या सोचते और क्या क्या बोलते होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मलका हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलका हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों कर डालेंगे। तो शौकत अली के इस बयान को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं नंदकिशोर गुर्जर, विधायक बीजेपी, एडवोकेट विनीत जिंदल जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, प्रवेश चौधरी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, पवन राव आंबेडकर प्रवक्ता एआईएमआईएम, नाजिम अली राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पवन राव जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये किस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? इतनी नफरत। प्राची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नफरत नहीं करना चाह रहे हैं, हम उन लोगों का जवाब दे रहे हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। 2019 के बाद इस देश में जब से सरकार बनी है, तब से धर्म के नाम पर कुछ लोगों की ज़बानें इतनी खुल गई हैं कि उन्होंने विशेष समुदाय के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो किसी भी संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकती है। मैं शौकत साहब ने जो बयान दिया है उस बयान के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने किसी भी तरह से हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मीडिया में जिस तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बताया जा रहा है और पूरे परिदृश्य को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, और जो उन्होंने शब्द कहे, जो उन्होंने बात कही है, वो बिल्कुल सच्ची है। और इस देश का इतिहास वो बता रहे हैं कि इस देश में इतिहास क्या है। इतिहास ये है कि 1200-600 से लेकर के 1857 तक इस देश में इस्लामिक राज था। इसको इतिहास कोई मना नहीं कर सकता है। और अकबर की मिनिस्ट्री में, अकबर की कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन से लोग थे जो हाथ बांध करके खड़े रहते थे? 4 लोगों के नाम बताता हूं: बीरबल, तानसेन,
राजा टोडरमल और राजा मानसिंह। पवन राव जी, इतिहास यहाँ पर बैठकर मत पढ़ाइए। अकबर के दरबार में क्या कर रहे थे? इतिहास यहाँ बैठकर मत पढ़ाइए। मैंने भी इतिहास पढ़ा है और आपने क्यों नहीं? इतिहास भूल जाएंगे क्या? सच्चाई सुनेंगे तो इतिहास भूल जाएंगे क्या? एक मिनट पवन राव जी, भड़किए मत, पहले मेरी बात सुनिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपने अच्छी मंशा से तमाम बातें कही हैं तो सर आपको जवाब देने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा दूसरा वर्ग अगर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपकी भाषा संवैधानिक है? 832 साल हमने हुक्म किया और आप हाथ पीछे करके हुक्मरानी, आप जो है जी हुजूरी करते रहे। ये किसके लिए कह रहे हैं आप ये कह देंगे संविधान के अंदर? आप ये मुझे बताइए, क्या इस देश, आप सुन लीजिए ना, ये कौन से लोग हैं जो हर द्वार में खड़ा होकर के कहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक और जो सरकारें हैं उनको हम उड़ा देंगे और उनके खिलाफ गृह युद्ध छेड़ेंगे? क्या ये संवैधानिक है? हम इसका जवाब दे रहे हैं। साधुओं तो सर अगर कोई, कहां से मिल रही है? मेरी बात अंतर समझिए पवन राव जी, अंतर समझिए, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। नहीं पवन राव जी, पहले मेरी बात सुनिए। अगर कोई असंवैधानिक हो रहा है तो इस देश का कानून, इस देश का संविधान आपको क्या सिखाता है कि आप भी असंवैधानिक हो जाएंगे? अरे आपको इतना बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है इस देश का माहौल खराब हो रहा है, तो क्या इस देश में कानून नहीं है, थाने नहीं है, कोर्ट नहीं है? अब आप पूरी बात, आप हाथ में डंडा उठाकर निकल पड़ेंगे क्या सर? जवाब सुनिए। किसी भी तरह से असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस देश की और इस देश का जो इतिहास है वो सच्चे रूप में बताया गया है। क्या 1200-600 से लेकर के 1857 कीड़े मकोड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं सर? क्या अकबर की कीड़े मकोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कीड़े मकोड़े का भी अब आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जो लोग धर्म संसद लगा करके इस देश में संवैधानिक जो सरकारें हैं, मैं आपसे आपके सवाल का जवाब, रुकिए सर, मैं आपका स्टैंड जान रही हूँ। नहीं, मैं किसी धर्म संसद पे बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए सर। उस धर्म संसद की बात मैं प्रवेश चौधरी जी से पूछ लूंगी। यही है, अरे सुनिए, बड़ी समस्या ये है पवन राव जी, जब आपसे आपकी जिम्मेदारी के बारे में बात की जाएगी तो आप झुंझुना बजाने लगेंगे हिंदू धर्म का, आप बात करने लगेंगे धर्म संसदों की। अपनी बात पर अड़े रहिए ना, अपनी बात बताइए मुझे। प्रवेश चौधरी जवाब देंगे उस धर्म संसद का मुझे। क्यों धर्म संसद की बात नहीं होगी क्या? धर्म संसद की बात आप नहीं करेंगे क्या? धर्म संसद की बात भूल जाएंगे? साधुओं को ये शक्ति कहां से मिल रही कि संवैधानिक सरकारों के खिलाफ, लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ वो लोग जो आह्वान कर रहे हैं, क्या उसकी बात नहीं होगी? क्या वहां धर्म संसद में खड़े होकर के एक समूह को समूल रूप से नष्ट करने की जो बात हो रही, क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पवन राव जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं सर, आप मेरी बात समझिए पवन राव जी। वो धर्म संसद अगर भड़काऊ है तो आपकी बयानबाजी भी भड़काऊ है, आप अलग नहीं है उससे। उस पर अगर आपत्ति जताई जाएगी तो आपसे आपके स्टैंड पर भी आपत्ति जताई जाएगी। अब आप बंद कर दीजिए बैठकर ये कहना कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भड़काऊ बयानबाजी थी पवन राव जी। आप सुनिए तो अरे आप सुनिए तो, कोई भड़काव नहीं। सत्यता क्या है नहीं क्या इस देश में? आपको कब तक आप मुगल आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानते रहेंगे सर? कब तक उन आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानते रहेंगे आप, जिन्होंने इस देश को लूटा है? शर्म आनी चाहिए पवन राव जी, शर्म आनी चाहिए। इतिहास अगर पढ़ा रहे हैं तो ठीक से पढ़ाइए। ये भी बताइए कि इस देश को किसने लूटा और कैसे लूटा? किसने लूटा है आप मुझे बताइए। मुगलों को अपना पूर्वज बताना बंद कर दीजिए पवन राव जी। ये झूठा इतिहास मत पढ़ाइए इस देश के बच्चों को। नंदकिशोर गुर्जर जी, नंदकिशोर गुर्जर जी, चूंकि आपने मौका दिया, आपने जहर उगला, इसी वजह से उसका रिएक्शन सामने आया है। पवन राव जी ने साफ कहा है। अरे तुम्हें इतिहास पता ही नहीं है। इतिहास को आप मोड़ रहे हैं। इतिहास रुक जाइए सर, आपका नाम आपको इतिहास पता ही नहीं है। रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए। पवन राव जी, आपकी बात को सुना गया, आप आराम से बैठिए। आपकी बात को सुना गया है, इसलिए थोड़ा शांति से बैठने की कोशिश करेंगे। एक तो 800 साल की जो गुलामी की बात कर रहे हैं ये बैठ करके, एकदम गलत है। इनको ये पता होना चाहिए। धमकी मत दीजिए। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे आप शांति से बैठिए। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, धमकी मत दीजिए। देखिए, धमकी मत दीजिए। गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य रहा 600 से लेकर के 1100 तक। उसके बाद राजपूत काल आता है। उस टाइम क्या हालत की गई थी? महाराजा रणजीत सिंह जी के सेनापति हरि सिंह नलवा जी ने इनको, जो विदेशी जो आक्रांता थे, उनको हरा करके तब उन्हें छोड़ा था जब महिलाओं की ड्रेस पहन ली थी। आज तक भी सारे अरब में सूट सलवार हमारे यहां बोलते हैं। जो आप देखिए इनका पजामा कैसा है,
ये गुलामी की बात करते हैं, हमारी बहन बेटियों की बात करते हैं। क्या राणा सांगा के, राणा कुंभा के यहाँ इनकी बेटियां नहीं थी विदेशियों की? और जिस तरह से नहीं, शांति करिए, मैंने आपकी बात को सुना है, आप आराम से बैठिए। दरबार में क्या कर रहे थे? नहीं, शांति से बैठो। राजा मानसिंह दरबार में अरे भाई थोड़ा तमीज सीखिए, जब हम ना बोले नहीं बिल्कुल, और लोग भी बैठे हैं, जिसका नंबर आएगा उसको बोलना है। राजा मानसिंह छोड़िए, राजा मानसिंह तो आप जैसे हो, आप जैसे लोग थे। इतिहास बताइए। राजा मानसिंह और आपका खून एक जैसा है। बीरबल का भी नहीं, महाराणा प्रताप का इतिहास भी पढ़िए, वीर शिवाजी का इतिहास भी पढ़िए। नहीं, महाराणा प्रताप के पैरों में नाक रगड़ते थे, एक ही तलवार से उसके सेनापति के घोड़े से काट दिया था। वीर शिवाजी ने, वीर शिवाजी का इतिहास पढ़िए आप। अरे क्या बात करते हैं आप? गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज का इतिहास पढ़िए आप जोगराज पंवार का इतिहास पढ़िए। रामप्यारी गुजरी ने एक ही भाले में तैमूर लग जैसे व्यक्ति को मारने का काम किया कि नहीं? कोई गुलामी नहीं रही हिंदुस्तान में कुछ टाइम के लिए। सुनिए आराम से, राजा मैडम इनको रोकिए। पवन राव जी, मैं यहाँ इतिहास पर चर्चा करने नहीं बैठी हूँ। पवन राव जी, जब आप बोल रहे थे तो आपके बीच में कोई बोल नहीं रहा था सर, और आपको बीच में अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप उसे दूसरा रंग दे रहे हैं। विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि आपको यहाँ पर कोई धमका रहा है नेशनल टेलीविजन पर। 2 मिनट के लिए खामोशी साध लीजिए, सुन लीजिए उनकी बात। करके विदेशी आक्रमणकारी जो जितने भी आक्रांता थे, आतंकवादी थे, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसलिए यहाँ कभी गुलामी नहीं रही। हिंदू कभी उनके सामने हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हुआ। महाराणा प्रताप के सामने अकबर का क्या हाल होता था पता आपको? रूह कांपती थी। शिवाजी महाराज के सामने औरंगजेब की टांगे कांपती थी, कभी नहीं गया सामने। ये कायर लोगों की बात करेंगे आप? जो लोग आक्रमणकारी थे, जिन्होंने बहन बेटियों के बलात्कार किए, उनकी बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे साथ लड़ा है, इसलिए उसकी बात मत करिए। और ओवैसी जैसे लोग जो हिंदुओं की काटने की बात करते हैं, केवल चंद पैसों पे, आईएसआई के चंद पैसों पे। नंदकिशोर गुर्जर जी, इतिहास से निकलकर वर्तमान में आ जाते हैं। 1 मिनट रुके सर, इतिहास से निकलकर जरा वर्तमान में आ जाते हैं। मेरा सवाल उस नफरती सोच को लेकर है जो दोनों वर्गों की तरफ से बोई जा रही है। वो ये कह रहे हैं, बार बार इस बात का रेफरेंस दिया जा रहा है कि चूंकि आप लोगों ने ये संदेश दिया अपनी सभा से कि आपकी तरफ उंगली उठे तो आप उसका हाथ काट दीजिए, इसी का रिएक्शन हम लोगों ने दिया है। ये बात लगातार पवन राव जी भी कह रहे हैं और शौकत अली जी ने भी यही कहा था जब कल हमने उनसे बात की थी। तो नहीं, बिल्कुल गलत कहा है। अगर हमने कहा कोई आतंकी या रोहिंग्या, किसी मुसलमान को नहीं कहा, किसी हिंदू को नहीं कहा, किसी सिख को नहीं कहा। हमारी आप वीडियो देखिए, कोई आतंकी अगर हमला करने आता है तो क्या उसकी पूजा करेंगे कि भाई साहब रुक जाइए, पुलिस आने वाली है? बिल्कुल उसकी गर्दन काट देंगे हम। उंगली, वो हाथ ही नहीं उठ सकता हमारी तरफ। हम वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, सम्राट मीर भोज के वंशज हैं, ये इनको ध्यान रहना चाहिए। और भारत कभी गुलाम नहीं रहा, ये इतिहास को ठीक करने की जरूरत है। ना इन्होंने कभी लाल किला बनाया, ना कभी ताजमहल बनाया। हमारे एक एक करके बात करेंगे सर चर्चा में, तभी बात निकल कर आएगी। प्रवेश चौधरी जी, ये जो नफरती बयानबाजी है, चाहे दोनों ही सिरों को हम ले लें, क्यों की जा रही है? क्यों शांति से नहीं रहने देते इस देश में? नंदकिशोर गुर्जर जी, 1 सेकंड। नंदकिशोर गुर्जर जी, 1 मिनट रुक जाइए, आपका समय खत्म हो गया सर, 1 सेकंड रुकिए। प्रवेश चौधरी जी, पुलिस प्रशासन में है, ये बयानबाजी क्यों की जा रही? कौन भड़का रहा है? कौन रेडिकलाइज कर रहा है लोगों को? कौन कर रहा है आपको दिख ही रहा है। कौन लोग बोल रहे हैं? क्या नंदकिशोर गुर्जर जी ने कोई बात कही तो एक विषय आया, उस विषय के उसमें कही कि कोई जिहादी मानसिकता के लोग हैं तो उनको मारेंगे लोग। हिंदू समाज क्यों नहीं मारेगा? एक चीज। दूसरी चीज, इस देश में जो लोग मुगलों को, आक्रांताओं को, चोरों और लुटेरों को अपना वंशज मानता है, अपना पूर्वज मानता है, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम कह रहे हैं इस बात को। इस देश की माटी के अंदर जिन मुसलमानों का खून बहा है, उनको अपना पूर्वज मानिए, उनके साथ आप जुड़कर रहिए। अरे आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा साल इतने सालों शासन रहा? अरे शासन रहा कैसे? कितने लाखों हिंदुओं को आपने मारा है, लाखों हिंदुओं की जनेऊ को आपने उतार कर उनको मुसलमान बनाया है। ये जो शौकत अली है, या जो ये ओवैसी है, ये आज का, ये कब का मुसलमान है? कोई अरब से आए थे क्या? इसी देश की माटी के लोग थे। इनको मुसलमान बनाएगा, जबरन तलवार रख दी गई। मैं नहीं कह रहा, पीटर विंच कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तमाम सारे विदेशी जो स्कॉलर्स हैं उन तक ने कहा कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान, इस तरह से रिलीजन जो है इनका, इस्लाम फैला है इस देश के अंदर। इस देश ही नहीं, पूरी दुनिया में फैला है। और इसलिए मैं प्राची जी कहूंगा कि आतंक का दूसरा नाम,
आतंक का दूसरा नाम ये जिहादवाद और जिहाद की जो सर, ये इस्लाम है, सोच को ये बन लेकर गया चर्चा हो रही है, किसी के धर्म को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। विनीत नहीं, इनका धर्म नहीं है, ये रिलीजन है, ये धर्म हो ही नहीं सकता। विनीत जिंदल जी, किस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई है? क्या शिकायत आपकी तरफ से की गई है? देखिए प्राची जी, जिस तरीके से ये व्यक्ति AMIM का जो प्रेसिडेंट है यूपी स्टेट का, जिस तरीके से वो हिंदुओं को कीड़े मकोड़े बोल रहा है, जिस तरीके से वो हमारी बहन बेटियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, पूरे हिंदू धर्म को, जो कि हमारे देश के अंदर बहुसंख्यक हैं, और ये समझिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि किस तरीके की सोच के व्यक्ति हैं ये। इस्लाम की बात करते हैं, क्या इस्लाम सिर्फ यही सिखाता है? सर तन से जुदा करने वालों के लिए कोई बात नहीं करते ये। इनका एक भी स्टेटमेंट के कोई व्यक्ति जो ये कह रहा है कि सर से तन जुदा कर दीजिए, वो गलत है, उनसे लड़ने के लिए सामने नहीं आते। लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो शौकत अली हो, चाहे यहाँ बैठे हुए AIM के जो प्रवक्ता यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो। आप देखिए इनकी भाषा, जब आपने इनसे पूछा तो बड़ा ध्यान से इन्होंने बोलना शुरू किया कि हमने तो हिंदुओं का नाम नहीं लिया। उसके बाद ये आते हैं कि वो लोग जो लोगों का नाम लेते हैं कि 4 लोग अकबर की सभा में हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। अरे भैया, आज जहां आप बैठे हो वो हिंदुओं की वजह से बैठे हो। आप जहां बैठे हो, आपकी जो बात यहां बैठ के सुन रहे हैं और जिससे बोलने का मौका दिया आपको, वो सब लोग हिंदू ही हैं। आपकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि जो बात आप यहाँ टीवी पे आके कह रहे हो, आपको बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। ये संविधान ही है हमारा जो आपको इतना राइट दे देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देता है, और उसका जो गलत प्रयोग किया जा रहा है उसको रोकने के लिए बिल्कुल विनीत जिंदल जी, लेकिन राइट टू स्पीच है, लेकिन राइट टू स्पीच में एक दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, यही हमारे देश का संविधान है। स्वागत है आपका। नाज़िम अली जी, आपके पास नहीं आ पाई थी ब्रेक से पहले। आप मुझे बताइए, एक तरफ ओवैसी साहब कहते हैं कि ये देश में जो मुसलमान हैं वो ओपन जेल में रहने को मजबूर है, ज्यादती हो रही है मुसलमान के साथ, और एक तरफ उन्हीं का यूपी चीफ शौकत अली ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, और वो तमाम जो शब्द हैं वो भड़काने वाले हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? देखिए प्राची जी, अगर आप शौकत साहब के बयान को आप सही से सुनेंगे तो जिस तरीके से आप अपनी डिबेट में जिस तरीके से हिंदू लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस लफ्ज को रोक देंगे। शौकत साहब ने कहीं पे भी हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है और किसी की आस्था को लेकर गलत नहीं कहा है, और खाली एक इतिहास है जो सच है, उस सच को बताने की कोशिश की है, और बताने का जो तरीका है वो थोड़ा सच जरूर रहा है, लेकिन जो इतिहास का विकास करवा होता है कुछ लोगों को बुरा तो लगे। तो उन्होंने वहां पे वो बात की, उन्होंने कहा कि जब हम इक़्तिदार में थे तो सब लोग पीछे साथ खड़े होते थे, तो पीछे साथ खड़े होते थे मतलब यही है कि तमाम हिंदू भाई जो है वो सब बैकअप में होते थे, स्ट्रांगली साथ खड़े होते थे, हम सब एक साथ थे। और आज जो है, आज अगर आप देश के प्रधानमंत्री जी के मंच को देखेंगे तो आपको वहां जो है वो कमी दिखेगी कि यहाँ मुस्लिम चेहरे नहीं होंगे। दूसरी बात, सेकुलरिज्म की उन्होंने कही कि देखो हमने शादी की, हाँ देखो वही तो सेकुलरिज्म था, वो शादी भी की है, देखो मलिका हिंदुस्तान भी बनाए, सारी चीजें हुई। तो वहाँ शौकत का बयान जो है वो गलत नहीं है, शौकत साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही है, और वो यकीनन उनके खिलाफ है। जिस तरीके से आपने देखा कि यही सोच है नाज़िम अली जी, और इसी सोच को लेकर मैं सवाल खड़े कर रही हूं कि एक वोट बैंक बनाने के लिए आप इतना अपनी भाषा की शैली को गिरा लेंगे, इतनी मर्यादाएं तार तार कर देंगे आप। जी हुजूरी क्या होता है? 832 साल तक हमने हुक्म किया और आप लोग हाथ पीछे करके जी हुजूरी करते रहे। क्या बताना चाह रहे हैं ये? क्या बताना चाह रहे हैं ये? मुगल आपके पूर्वज हो सकते हैं क्या? इस देश पर जिन लोगों ने हमला किया, इस देश पर जिन लोगों ने लूटा इस देश को, वो आपके पूर्वज हो सकते हैं क्या? उनका रेफरेंस देंगे क्या आप? छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए अब उनका रेफरेंस देना। अगर बीजेपी सरकार में है तो क्या मुसलमानों की मस्जिदें, क्या मुसलमानों के इबादत गाहें या मुसलमानों को गाजर समझा जाएगा? क्या मुसलमानों को? नाज़िम, हिंदू समाज तो वो है जिसने आपको मस्जिद बना के दे दी, अपने मंदिर को खोल दिया आपके लिए कि आप उसमें इबादत करिए। ये हिंदू समाज है। हिंदू समाज तो ऐसा समाज है जिसने केरला में अपने मंदिर को खोल दिया आपके लिए कि आप उसमें नमाज पढ़ लीजिए। आपकी तरह कट्टर नहीं है हिंदू समाज।
हिंदू समाज कट्टर नहीं है और इसलिए आप बोल पा रहे हैं। इसलिए वो शौकत अली की हिम्मत हो गई कि वहां स्पीच में कह रहा है कीड़े मकोड़े हैं हम। अगर हिंदू समाज खड़ा हो गया तो आपकी क्या हालत होगी? आपने कभी सोचा है? आपने सोचा है संभल में अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता तो शौकत अली की औकात थी कि वहां स्पीच दे पाता? एक सेकंड रुक जाइए, वो नहीं दे पाता। प्रवेश चौधरी जी, दोनों तरफ से भाषाएं ऐसी इस्तेमाल हो रही हैं जिससे इस देश का माहौल खराब हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो। जो दिल्ली में हुआ वो भी गलत था सर, और जो इस वक्त संभल में हुआ वो भी गलत था। नाजिम जी, इस बात का जवाब दीजिए। ये आप जो बार बार एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, पहले सुनिएगा मेरे सवाल को, उसके बाद जवाब दीजिएगा, कि बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनके इबादत घरों को तोड़ा जा रहा है। कहां तोड़ा जा रहा है सर? बुलडोजर तो हर जगह चल रहा है। आप उन नामों को लेना भूल जाते हैं जिन पर बुलडोजर चल रहा है, जो मुसलमान नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, आपको वो नजर नहीं आते हैं। मैं प्राची जी आपको बताऊं, अभी कर्नाटक के अंदर एक मस्जिद के अंदर घुस के जो है कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने मस्जिद के अंदर घुस के पूजा पाठ किया। तो पता है वहाँ पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस कह रही थी कि ये पुरानी प्रथा है। अभी आपने सुल्तानपुर के अंदर देखा, एक ऐसा साहब कह रहे हैं कि इनके घरों पे बुलडोजर चला देंगे। तो आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं नाजिम अली जी? आप जाते क्यों नहीं हैं? आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? आप शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाते हैं? विनीत जिंदल जी को आपत्ति हुई शौकत अली की भाषा पर, तो वो गए, उन्होंने FIR दर्ज करवाई। ये काम आपको भी करना चाहिए। पवन राव जी, ये बयानबाजी करने से अच्छा तो ये है ना कि अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, आपको लग रहा है कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है और एक पक्ष भारी पड़ रहा है मुसलमानों पर, तो आप शिकायत दर्ज करवाइए। आप ठेका उठा लेंगे कि हाथ में तलवार लेकर, हाथ में डंडे लेकर निकल पड़ेंगे? नहीं प्राची जी, पहले मैं 2 सवालों के जवाब दे देता हूं। विनीत साहब से मैं एक सिर्फ सवाल साधारण सा, क्या विनीत साहब के पास इतना साहस है कि प्रवेश वर्मा साहब के खिलाफ जाकर के FIR दर्ज करा दें? विनीत साहब, इतना काम कर दीजिए आप, सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर दीजिएगा मत करिए, तो आपका पता मेरे चल जाएगा कि आप इस देश के मेरे अंदर बहुत साहस है। आपको मेरे बारे में नहीं पता, आपके पास साहस नहीं है, जानते मेरे साहस की बात मत साहस नहीं है। आप जाइए गूगल पर मेरा नाम सर्च करके देखिए, आपको पता चलेगा मेरा साहस कितना है। मेरा साहस ये है कि मैं आपके ऊपर भी शिकायत दर्ज करा सकता हूं अभी की अभी। जो प्रवेश वर्मा के खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई, यहाँ बैठ के टीवी के ऊपर आप कह रहे हैं कीड़े मकोड़े, और उसको आप सही कह रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी शिकायत दर्ज कराऊंगा। ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा जो हमें टारगेट करेगा। प्रवेश वर्मा के बयान को आप सही मानते हैं? प्रवेश वर्मा के बयान को आप सही मान रहे हैं? कानून से चलेगा, इस्लाम से नहीं चलेगा। आप सुनिए, जवाब सुनिए। आप चलाना चाह रहे हो, आप बार बार इस्लाम से चलाना चाह रहे हो, इस्लाम से नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने उनसे सवाल पूछा था इसलिए वो बीच में आए, आपने उनका नाम लिया था पवन राव जी, इसलिए वो बीच में आए। खैर विनीत जी, 1 सेकंड रुक जाइए, जरा पवन राव जी को बात पूरी करने दीजिए। पवन जी, अगर उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करवाई तो आपका जमीर कहाँ है? आपको तो पता है ना कि इस देश में नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं थानों में? आप क्यों नहीं चले जाते हैं कोर्ट्स में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जवाब सुनिए। इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में खास तौर से पुलिस प्रशासन शासन की जो है मंशा को पूरा करने के लिए जो है उनके आगे पीछे है। आपने सुल्तानपुर में, इब्राहिमपुर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन का ही जो व्यक्ति है SHO किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। आप देखिए, ऐसी स्थिति में हमारी क्या कंप्लेन ली जाएगी? बिल्कुल नहीं ली जा रही है। हम यही कह रहे हैं कि आज इस देश में जो शासन प्रशासन है उसने खुली छूट दे दी है, जिला प्रशासन को, जिला के जो है पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी है। एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आपको इस देश के संविधान, इस देश के कानून, इस देश की न्याय व्यवस्था पर क्या भरोसा नहीं रहा है? हाँ या ना? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, लेकिन इस समय जो सरकार चल रही है उस सरकार की मंशा। एक मिनट रुकिए सर, आप तब से बोल रहे हैं, अब मेरे सवालों का भी जवाब दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा मेरे दर्शकों को। अगर आपको भरोसा है तो क्यों नहीं चले जाते हैं? न्यायपालिका में ही चले जाइए, वहां पर सबूत रख दीजिए, बता दीजिए कि देखिए सुल्तानपुर में ये हुआ, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में ये हुआ, यहां पर बुलडोजर चल गई, हमारे साथी को बेवजह पकड़कर मारा गया। कोर्ट तो जा सकते हैं ना, राजनीति करना बंद कर दीजिए। अब आप सुन लीजिए ना, अब आप सुनिए। नहीं, अब आप विक्टिम नहीं, अब आप सुनिए।
अभी तक जो है नुपुर शर्मा के ऊपर जो है FIR दर्ज हुई है। मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ नुपुर शर्मा की, मैं आपकी बात कर रही हूँ। एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात पवन राव जी। घुमाना बंद कर दीजिए ना। क्यों नहीं पकड़ पा रहा? अरे घुमाना बंद कर दीजिए। जाएंगे है नहीं कोर्ट में और बैठकर सिर्फ राजनीति करेंगे, सियासी रोटियां सेकेंगे। यही असली चेहरा है सियासत का। नंद किशोर गुर्जर जी, मौका क्यों देते हैं आप? बिल्कुल नहीं। आप ऐसे जहरीले बोल क्यों बोलते हैं कि दूसरा पक्ष भी फिर ऐसा ही बोलेगा? नहीं सकते हैं। पवन जी एक सेकंड। नंद किशोर गुर्जर जी, आप मुझे बताइए नुपुर शर्मा कब गिरफ्तार होंगी? हमने कोई मौका नहीं दिया है। परवेश वर्मा जी ने कुछ नहीं बोला है। केवल आतंकवादियों को, जिहादियों को, रोहिंग्याओं को जो दिल्ली में आकर के दंगे करा रहे हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ट्रेन से भर के ला करके दिल्ली और आसपास बसा रही है, उनके लिए कहा है परवेश वर्मा जी की कोई बात गलत नहीं है। दूसरी बात इनके, अरे भैया आप चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए, फालतू बोलते रहते हो। और लोग नहीं बोल रहे क्या? नहीं, आपको तमीज नहीं है बोलने की डिबेट में? नहीं, सारे लोग नहीं बैठे डिबेट में। आप क्या गया? आप प्रवेश कुमार, आपका चेहरा ये चरित्र है, यही आपका लीडर है, साथ दे रहे हैं ओवैसी नाम का। नहीं, ओवैसी जैसा व्यक्ति का राजनीति करेंगे, हिंदुओं को खुलेआम मारने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, आपको शर्म नहीं आती? कुछ भी बोल रहे बीच में चुप रहिए। नहीं, चुप रहिए एकदम, इस देश चुप रहिए, चुप एकदम को जो है नहीं दिखा रहा है। बीच में नहीं बोलेंगे हम बीच में नहीं बोलते, किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। बात सुनिए पूरा। इनके जो शौकत हैं वो गो तस्कर है, सबको पता है, गो तस्करी में बंद हो चुके हैं। क्या बात करेंगे ये? आप समर्थन कर इनके लोग गो तस्करी में और शौकत जेल जा चुके हैं। दिल्ली के अंदर हमने जो कहा 40 लोगों ने 40 चाकुओं से मारा गया। जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए ना। आप भी मेरा ही काम करने लगेंगे क्या? आपका काम सियासत करना है वो करिए, आप बखूबी कर रहे हैं उसे। नहीं बोलता है, उन्हें मुकदमा दर्ज कराना है तो जम्मू कश्मीर की जो घटना हुई थी 1990 में, एक भी नहीं बोलता है। ये भारत माता के टुकड़े होंगे, सिर तन से जुदा, इनके समर्थक लोग हैं। इनको तो नंद किशोर गुर्जर जी, आप उन बयानों का भी समर्थन नहीं कर सकते। आप सुनिए मेरी बात, आप उन बयानों का भी समर्थन नहीं कर सकते जो न्याय की मांग को लेकर आप गए तो थे, इंसाफ की मांग आप कर रहे थे, पीड़ित परिवार को लेकर गए थे। एक सेकंड नंद किशोर गुर्जर जी, लेकिन उस सभा में क्या हुआ सर? उन बयानों का समर्थन भी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उन बयानों का समर्थन। समर्थक है ये, वो भी देश को बांटने वाले बयान थे। ये शख़ूनों के समर्थक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, वो भी देश को बांटने वाले बयान थे। आप ये समझिए, ये देश उन बयानों को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रवेश वर्मा जी, वो बयान जो हिंदू पक्ष की तरफ से दिए गए, कोई नहीं बोला। नहीं, कहां गए केजरीवाल जी के 1 करोड़ रुपए? अरे तो आप भी जाइए ना, कानून का दरवाजा खटखटाइए ना सर। हर कोई थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा अपने हाथों में डंडे लेकर कि हम इंसाफ करेंगे, हम इंसाफ करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा सर, आपके सेंटिमेंट से नहीं चलेगा। इस बात की गांठ बांध लीजिए। प्रवेश वर्मा जी, 24 घंटे तैयार है। रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए जी। हिंदू समाज तो संविधान में विश्वास करता है और हमेशा से करता है, और इसी का कारण है कि शौकत अली हो या ओवैसी हो या ये अंबेडकर जो बैठे हैं यहां पर आओ, ये सब बोल पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं। हम इनको सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति है वाद प्रतिवाद संवाद की, इसलिए सुन पा रहे हैं, इसलिए सुना पा रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, प्रवेश जी की जो आपने बात करी, प्रवेश वर्मा जी ने कुछ स्टेटमेंट दी। क्या देश की सुरक्षा पर कुछ हमला हो रहा है रोहिंग्या के द्वारा, जिहादियों के द्वारा? क्या उस प्रश्न को उठाना गलत है? क्या उस प्रश्न को उठाया गया उस सभा के अंदर? उस सभा में क्या देश के हर कोने में वो उठाना भी चाहिए? और ऐसा हुआ है इस देश के अंदर। वजीराबाद की झुग्गियों में देखिए बांग्लादेशी मिलेंगे आपको, आप यहां चले जाइए जड़ौदा के पास बांग्लादेशी आपको मिलेंगे, दिल्ली में तमाम जगह पर जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहे हैं। तो अगर इस देश से, इस दिल्ली से या इस देश से बाहर उनको निकालना है तो आप फूल माला करके तो उनसे बात नहीं करेंगे ना, उनके बारे में आपको कठोर शब्द तो बोलने पड़ेंगे ना, तभी तो बाहर जाएंगे, तभी तो सरकार पर प्रेशर आएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कि ये जो कट्टरवादी फैला रहे हैं, अगर ये कट्टरवाद कर रहे हैं, नहीं प्रवेश वर्मा जी, आतंकवाद को ये इस्लाम के साथ जोड़कर देख रहे हैं। सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, एक छोटे से सवाल का जवाब, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आपने आतंकवाद की बात कही, आपने कहा कि इस देश में कुछ ऐसी ताकतें आ गई हैं जो इस देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो सरकारें किस लिए हैं, सिस्टम किस लिए है? अरे भाई समाज क्या करेगा? निकल पड़ेंगे सर, समाज प्रश्न नहीं। मैंने कहा ना, हिंदू संविधान में विश्वास करता है। हिंदू ने कभी नहीं कहा सर तन से जुदा कर देंगे, हिंदू ने कभी नहीं कहा हम सर काट देंगे। हिंदू ने यह कहा कि ये सारी समस्याएं इस देश के अंदर हो रही है, इसलिए सरकारों ने चिंता करनी चाहिए, और सरकार चिंता नहीं करेंगे तो हिंदू समाज तो चुप नहीं बैठेगा।
चुप नहीं वो भी तो बैठेगा, कुछ लेकिन करेगा। भड़काएंगे नहीं आप, वो भी तो कुछ भड़काएंगे नहीं करेगा। सर। इस देश के संविधान पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी शख्स हो, उसे ध्यान देना होगा, उस संविधान का पालन करना होगा अगर इस देश में रहना है तो। वक्त खत्म हो गया है मेरे पास सर, वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।